students, today I have some important questions on William Shakespeare. The question is in MCQ form, but you find here so many options, and these options are in the form of statement. It's highly fruitful for UP, TGT, PGT, KVS, NVS or any other competitive examination, just as PhD entrance examination, or if you are going to appear for examination to do your PG in English in any central universities, this sheet is important. So question number फर्स्ट है कि which of the following is not true, इसमें से कौन सा एक सत्य नहीं है. विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर. विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर में हुआ था. ये सही है. शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर में हुआ था. स्ट्रैटफर्ड उनके गांव का नाम था, एवन नदी का नाम है, वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम था. तो ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन बी है स्ट्रैटफर्ड इज़ द नेम ऑफ द विलेज. स्ट्रैटफर्ड गांव का नाम है, एवन इज़ रिवर, एवन नदी का नाम है, एंड वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है. सही है. बी भी सही है. सी है ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल. उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ एंड डाइड इन 1616 में उनकी डेथ हुई. सही है. ही वॉज द सन ऑफ अ ग्लोवर एंड कॉर्न डीलर जॉन शेक्सपियर. वो उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था, या वो जॉन शेक्सपियर के बेटे थे जो एक बिजनेसमैन, ग्लोवर और कॉर्न डीलर थे. सही है. हिज मदर वाज मेरी आर्डन शेक्सपियर. उनकी माँ का नाम मेरी आर्डन शेक्सपियर था. सही है. इन 1582 ही मैरिड. 1582 ईस्वी में उनकी शादी हुई एनी हैथावे से, हु वाज 8 ईयर्स ओल्डर, जो 8 साल उनसे बड़ी थी, दैन शेक्सपियर, जो कि शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी. ये भी सही है. अबाउट 1587 1587 ईस्वी में ही मूव टू लंदन. शेक्सपियर लंदन को चले आए, चूँकि उनका जो जन्म हुआ था वो वारविकशायर में हुआ था. वारविकशायर से जो है यानी अपने गांव जो स्ट्रैटफर्ड गांव का नाम था, वहां से 1587 ईस्वी में वो लंदन को चले आए थे इन आर्डर टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, एक दंड के फलस्वरूप, ऑफ क्राइम ऑफ डियर स्टीलिंग, चूँकि उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक लूसी फैमिली थी जिसने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका हिरन चुरा लिया था. उस केस में पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, तो वो गांव छोड़ करके, स्ट्रैटफर्ड को छोड़ करके, अपने डिस्ट्रिक्ट वारविकशायर को छोड़ करके 1587 में लंदन चले आए थे. और ये डियर स्टीलिंग का चार्ज किसने लगाया था? लूसी फैमिली ने लगाया था. ऑप्शन एच है इन लंदन ही ज्वाइंड चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी. लंदन में उन्होंने चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी ज्वाइन किया, जिसे बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स भी कहा जाता है. बिल्कुल सही है. तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि लंदन में उन्होंने चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी ज्वाइन किया, जिसे बारबेजेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स भी कहा जाता है. आई है इन 1599 1599 व्हेन ग्लोब थिएटर वाज बिल्ड. जब ग्लोब थिएटर बनाया गया था, ही बिकेम अ शेयर होल्डर इन इट. 1599 ईस्वी में ग्लोब थिएटर बन करके तैयार हुआ और शेक्सपियर उसके शेयर होल्डर थे. ये बात भी सही है कि 1599 में ग्लोब थिएटर बन के तैयार हुआ और शेक्सपियर उसके ओनर थे. काफ़ी कुछ उसका हिस्सा शेक्सपियर ने खरीदा था. ऑप्शन जे में है इन 1597 1597 में ही परचेज्ड अ फाइन रेजिडेंस. उन्होंने एक खूबसूरत घर खरीदा, द न्यू प्लेस, जिसको न्यू प्लेस के नाम से जाना जाता है. और यह घर स्ट्रैटफर्ड में उस गांव में था जहां पे उनकी पैदाइश हुई थी. द लार्जेस्ट हाउस, या उस गांव का सबसे बड़ा घर था उस विलेज में. ये बात भी सही. 1597 ईस्वी में उन्होंने एक घर खरीदा जिसका नाम न्यू प्लेस था, जो स्ट्रैटफर्ड उनके जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उस गांव में था, स्ट्रैटफर्ड गांव में. उस गांव का वो सबसे बड़ा मकान था. के है इन 1613 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर कार्ड फायर. ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी एंड बर्ट, और वो जल गया था. वाइल हेनरी 7 बीइंग परफॉर्म्ड, और समय हेनरी 7 को परफॉर्म किया जा रहा था. ये गलत है. 1613 ईस्वी में ग्लोब थिएटर में आग तो लगी, लेकिन उस समय हेनरी 8 का परफॉर्मेंस चल रहा था. तो आंसर के को मैंने एक्सप्लेन किया है. हेनरी 8 वाज बीइंग परफॉर्म, नॉट हेनरी 8. ये बात भी सही है कि 1599 में ग्लोब थिएटर बन के तैयार हुआ. शेक्सपियर ने उसका बड़ा हिस्सा ख़रीदा था. 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगी. जिस समय ग्लोब थिएटर में आग लगी है उस समय जो है क्या किया जा रहा था, हेनरी 8 को परफॉर्म किया जा रहा था, ना कि हेनरी 7 को.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए उनमें से एक गलत स्टेटमेंट को चुनना है। पहला है द पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कारियर, शेक्सपियर के का जो पीरियड है ड्रामेटिक कारियर का वाज फॉर 24 ईयर्स, वह 24 साल का था, बिल्कुल सही है। और ये कब से कब तक था? 1588 से 1612। तो इसका मतलब ये हुआ शेक्सपियर का जो ड्रामेटिक कारियर का जो पीरियड था वो 1588 से 1612 तक था। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। दूसरा है कि डॉक्टर डाउडन डिवाइडेड हिज कारियर इनटू 3 पार्ट। डॉक्टर डाउडन जो एक बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने शेक्सपियर के लिटरेरी कारियर को 3 हिस्सों में बांटा। ये गलत है। डॉक्टर डाउडन ने शेक्सपियर के लिटरेरी कारियर को 4 हिस्सों में बांटा है। ऑप्शन सी है फर्स्ट पीरियड। जो फर्स्ट पीरियड है 1588 से 1595 तक का कवर करता है, इज़ नोन पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट, और इसको पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। द पीरियड शोज़ द इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। ये जो पीरियड है इस पर यूनिवर्सिटी विट्स का प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी विट्स एक ग्रुप ऑफ नावलिस्ट और लैटिन स्कॉलर्स का था, जिसमें टॉमस नैश, टॉमस लॉ, जॉर्ज पील, क्रिस्टोफर मार्लो 7 ग्रेट स्कॉलर थे जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया था। और जो पहला पीरियड है जो कि 1588 से 1595 है, जिसे डॉक्टर डाउटन ने अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन नाम दिया, उसमें यूनिवर्सिटी विट्स का प्रभाव देखने को मिलता है। और इवन कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव द वे फॉर शेक्सपियर। ऑप्शन डी है कि ही रोड 10 हिस्टोरिकल प्ले। ही का मतलब विलियम शेक्सपियर ने 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखा, सही है। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे, जिसमें 10 हिस्टोरिकल प्ले रहे हैं। शेक्सपियर का जो पहला कलेक्शन ऑफ प्ले जिसे फर्स्ट फोलियो कहा जाता है वो 1632 में आया था, जिसमें पेरिक्लिस नाम के ड्रामा को ओमिट किया गया था। बाद में सेकेंड फोलियो आता है, उसमें उसको शामिल किया जाता है। तो शेक्सपियर ने टोटल 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखे हुए हैं। हेनरी 6 इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर, सही है। शेक्सपियर का पहला हिस्टोरिकल प्ले जो था वो हेनरी 6 है। एफ है द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर वाज एडवर्ड सेकेंड। पहला हिस्टोरिकल प्ले इंग्लिश लिटरेचर का एडवर्ड सेकेंड रहा है, जिसे क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। ये बात सही है। तो ऑप्शन ई और एफ हमें संभल के स्टडी करना है। शेक्सपियर ने जो पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा वो हेनरी 6 है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जो पहला हिस्टोरिकल प्ले आया वो एडवर्ड सेकेंड है, जिसे यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रेट राइटर क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा। ऑप्शन जी है द 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम थे, जिसका टाइटल है वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये कब पब्लिश हुआ? इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी करियर। ये शेक्सपियर के पहले पीरियड में, जो उनका लिटरेरी करियर का पहला पीरियड है उसमें आता, बात सही है। और उनका जो पहला पीरियड है लिटरेरी करियर का वो 1588 से 1595 है। और ये दोनों पोएम रेप ऑफ ल्यूक्रीस और वीनस एंड एडोनिस 1593 में पब्लिश होता है। तो वो पहले पीरियड में ही आता है, जिसको अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन कहा गया है। फिर है एच है ऑप्शन सेकेंड पीरियड। जो सेकेंड पीरियड है शेक्सपियर के लिटरेरी करियर का वो 1595 से 1600 ईस्वी तक है। इसे पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट कहा गया। इन दिस पीरियड बेसिकली कॉमेडीज़ एंड क्रॉनिकल्स के, इस पीरियड में शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज और कॉमेडीज़ आती, बात सही है। कॉमेडीज़ में अगर आप देखेंगे एज़ यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है। ट्वेल्थ नाइट आपका 1600 ईस्वी में पब्लिश हुआ। एज़ यू लाइक इट 1599 में पब्लिश हुआ। इसी तरह से उनके जो हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह आए हैं वो सब सेकेंड पीरियड में आए हुए। तो सेकेंड पीरियड कब से कब तक है? 1595 से 1600। और इस पीरियड को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा गया। इस पीरियड में क्या आता है? कॉमेडीज़ और क्रॉनिकल प्लेज आते हैं। ऑप्शन जे है थर्ड पीरियड है 1601 से 1607 है। इसे पीरियड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन कहा गया। इसमें उनकी नोबल ट्रेजिडीज़ आती हैं, बिल्कुल सही है। ये पीरियड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन कहा गया, इसमें उनकी नोबल ट्रेजिडीज़ आती हैं। फोर्थ पीरियड है 1608 से 1612। ये पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सीरेनिटी एंड काम है। जो फोर्थ पीरियड है ये 1608 से 1612 है। इसे पीरियड ऑफ रीस्टोर सीरेनिटी और काम कहा जाता है। और इसमें उनके रोमांसेस आते हैं। रोमांसेस का मतलब जैसे द टेम्पेस्ट वगैरह 1612 में जो आया हुआ वो सब आता है। और तो इस तरह से जो इसमें आंसर जो था बी ऑप्शन गलत था कि डॉक्टर डाउडन ने शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को 3 हिस्सों में बांटा। 3 नहीं 4 हिस्सों में बांटा था। बाकी सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब सही है। एक जो गलत है वो भी सही बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रामा का एक तरफ नाम दिया गया, उसकी पब्लिशिंग डेट दी गई है। एक इसमें गलत है।
उसको हमें सही मैचिंग करना। हैमलेट शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, 1602 में पब्लिश हुआ, सही है। ओथेलो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, 1604 में पब्लिश हुआ। किंग लियर शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, 1605 में पब्लिश हुआ। मैकबेथ शेक्सपियर की ट्रेजेडी 1606 में पब्लिश हुआ। एज यू लाइक इट उनकी कॉमेडी है शेक्सपियर की, 1599 पब्लिश हुआ। ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर की कॉमेडी 1600 में पब्लिश हुआ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजिक कॉमेडी 1596 में पब्लिश हुआ। रोमियो एंड जूलियट रोमन प्ले 1595 में पब्लिश हुआ। द टेम्पेस्ट उनका रोमांस 1610 में पब्लिश हुआ, ये गलत है। द टेम्पेस्ट 1611 इसमें पब्लिश हुआ और ये किसका एग्जाम्पल है? रोमांस का एग्जाम्पल है। इसका थीम क्या? कॉलोनियल थीम इसमें है, तो कई पॉइंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द गिवन सेंटेंस। एक रॉन्ग स्टेटमेंट जो है इसमें खोजना है जो गिवन सेंटेंसेज हैं। द फ्रेज पोइटिक जस्टिस, जो फ्रेज पोइटिक जस्टिस है इसको सबसे पहले वाज यूज बाय टॉमस राइमर। टॉमस राइमर ने इसको यूज़ किया था, बिल्कुल सही है कि फ्रेज जो पोइटिक जस्टिस शब्द है या फ्रेज है इसको टॉमस राइमर ने यूज़ किया। द फ्रेज पोइटिक लाइसेंस वाज यूज्ड बाय जॉन ड्राइडेन, जो फ्रेज पोइटिक लाइसेंस है इसको जॉन ड्राइडेन ने यूज़ किया, ये बात सही है। तो दोनों ऑप्शन में हमें ध्यान में रखना है कि जो पोइटिक जस्टिस शब्द को क्वाइन करने वाले टॉमस राइमर रहे हैं, लेकिन पोइटिक लाइसेंस को अपने पोइटिक लाइसेंस जो फ्रेज़ है इसको सबसे पहले यूज़ करने वाले जो थे जॉन ड्राइडेन। तो पोइटिक लाइसेंस पोइटिक जस्टिस में अंतर है। पोइटिक जस्टिस एक टर्म है या फ्रेज़ है जिसको टॉमस राइमर ने यूज़ किया। पोइटिक लाइसेंस एक फ्रेज़ है जो जॉन ड्राइडेन के द्वारा यूज़ किया गया है। द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर हॉलिंसेट क्रॉनिकल। शेक्सपियर के जो भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं उसका जो सोर्स है वो हॉलिंसेट का क्रॉनिकल है। बिल्कुल, हॉलिंसेट एक बड़े हिस्टोरियन थे जिन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड लिखा। मतलब ये 3 राष्ट्रों को मिला के यूके कहा जाता था। यहाँ के राजाओं का इतिहास हॉलिंसेट ने लिखा और उस किताब का नाम उन्होंने क्या दिया? क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन मार्लोस पैरेलल लाइफ। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो मार्लो के पैरेलल लाइफ्स पर आधारित है, ये गलत है। शेक्सपियर का जो रोमन प्लेज है वो आधारित तो है पैरेलल लाइव्स पर, लेकिन उसको क्रिस्टोफर मार्लो नहीं लिखा बल्कि प्लूटार्क का वो वर्क है। इसीलिए डी को एक्सप्लेन किया गया कि पैरेलल लाइव्स इज़ नॉट द वर्क ऑफ प्लूटार्क, इज़ द वर्क ऑफ प्लूटार्क नॉट मार्लो। ये प्लूटार्क का वर्क है ना कि मार्लो का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग हैमलेट। हैमलेट से जुड़ा हुआ ये पूरा स्टेटमेंट है, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को चुनना है। हैमलेट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ शेक्सपियर, मीन्स लार्जेस्ट ट्रेजेडी या लार्जेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, बिल्कुल सही है। शॉर्टेस्ट कौन सी है? मैकबेथ है। इट्स सोर्स इज टॉमस किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी। हैमलेट का जो सोर्स है टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी, सही है। इट इज़ सेटिंग इन डेनमार्क, इसका सेटिंग डेनमार्क है, सही है। इट हैज़ द थीम डिले इन एक्शन विच इज़ आल्सो नोन एज प्रोकास्टिनेशन, सही है। क्लाउडियस जो है ब्रदर ऑफ सीनियर हैमलेट, क्लाउडियस जो है सीनियर हैमलेट यानी किंग हैमलेट। हैमलेट के फादर को सीनियर हैमलेट या किंग हैमलेट कहा गया, उनके भाई का नाम क्लाउडियस है जिन्होंने उनकी हत्या की और क्लाउडियस इस प्ले का विलेन है। प्ले विद इन प्ले एक सीन है जिसको माउस ट्रैप थियरी भी कहा गया है। माउस ट्रैप थियरी इसलिए कहा गया कि उस सीन में पता लगाने की कोशिश की जाती कि किंग हैमलेट का मर्डरर कौन है। तो प्ले विद इन प्ले दैट इज माउस ट्रैप थियरी आकर्स इन हैमलेट, ये हैमलेट में घटित हुआ है। इट्स अ ड्रामेटिक डिवाइस, एक ड्रामेटिक डिवाइस है टू कैच द गिल्टी मैन, जिसके माध्यम से गिल्टी मैन को कैच किया जाता है। कैच गिल्टी मैन का मतलब हु इज़ द मर्डरर ऑफ हैमलेट्स फादर, किंग हैमलेट का मर्डरर कौन है, तो पता चलता क्लाउडियस हैमलेट का अंकल ही है। जी है इन प्ले विद इन प्ले, जो प्ले विद इन प्ले जो सीन परफॉर्म किया गया है हैमलेट ड्रामा के अंदर, उसमें मर्डर ऑफ किंग गोंजालो, उसमें दिखाया गया कि ये किंग हैं गोंजालो जिनकी हत्या दिखाई जाती है और इसका पैटर्न जो है किंग हैमलेट की हत्या का पैटर्न रहा है। और एक गोंजालो कहाँ के राजा हैं? द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया के राजा रहे हैं। उस सीन को परफॉर्म किया जाता है। आस्क्रिक इज़ अ कॉमिक कैरेक्टर, जो आस्क्रिक है एक कॉमिक कैरेक्टर है इन द कोर्ट ऑफ किंग क्लाउडियस, किंग क्लाउडियस के दरबार में आस्क्रिक एक कॉमिक कैरेक्टर है। फॉर्टिनब्रास इज़ द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, फॉर्टिनब्रास नॉर्वे के राजा हैं। हु अटैक्स ऑन डेनमार्क, जो डेनमार्क पर हमला करते हैं, सही है। हैमलेट इज़ 22 ईयर्स ओल्ड, हैमलेट 22 साल के हैं। आई स्टूडेंट ऑफ BA सेकेंड ईयर, जो BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं फ्रॉम विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, और जो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं। गर्ट्रू इज़ द मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट, गर्ट्रू प्रिंस हैमलेट की माँ है एंड वाइस ऑफ एंटी फेमिनिज्म, और वो एंटी फेमिनिज्म की पहचान है, बिल्कुल सही है।
होरेसियो जो है अटेंडेंट ऑफ हैमलेट, वो हैमलेट के अटेंडेंट हैं, रिमेन्स अलाइव, वो जीवित हैं इन द एंड ऑफ द प्ले। पूरे प्ले में केवल एक ही कैरेक्टर लास्ट तक जीवित रहता है जिसका नाम क्या है, होरेसियो है। पोलोनियस, ओफिलिया एंड लेयर्टीज बिलोंग टू वन फैमिली, जो पोलोनियस है, जो ओफिलिया है और जो लेयर्टीज है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, सही है। इन द ड्यूल लेयर्टीज फाइट अगेंस्ट हैमलेट, कह रहे हैं कि जो इन द ड्यूल, जो ड्यूल होता है उसमें लेयर्टीज लड़ता है किसके खिलाफ, हैमलेट के खिलाफ, सही बात है। लेयर्टीज जो है आपका पोलोनियस का बेटा है और ओफिलिया का भाई है। ओफिलिया जो है हैमलेट की बिलव्ड रहती है, ओफिलिया आत्महत्या कर लेती है और पोलोनियस का जाने अनजाने में मर्डर हैमलेट के द्वारा हो जाता है। तो लेयर्टीज बदले की भावना में जल रहा और एक द्वंद्व युद्ध में वो लड़ता है लास्ट में। इसमें आंसर के को हमें फिर से पढ़ना है कि गर्ट्रूड जो है मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट है, लेकिन वो एंटी फेमिनिस्ट ना होकर के फेमिनिस्ट है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। और अगर कोई एंटी फेमिनिस्ट है तो वो कौन है, वो ओफिलिया है। इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि गर्ट्रूड इज़ द सिंबल ऑफ फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी वाइल ओफिलिया एंटी फेमिनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट द पार्ट ऑफ हैमलेट, इनमें से कौन सा चीज़ हैमलेट का हिस्सा नहीं है। फ्राइटी दाई नेम इज़ ओमन, ये हैमलेट का में बोला गया है, हैमलेट ने ही बोला है। टू बी आर नॉट टू बी, ये भी सारी लिखी है, हैमलेट ने ही बोला है, दैट इज़ द क्वेश्चन। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, हैमलेट ने बोला है, ये भी एक सारी लिखी है। देयर इज़ नथिंग ईदर गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, ये भी हैमलेट के द्वारा बोला गया है। द एम्बिशन इज़ मियरली द शैडो ऑफ ड्रामा, ये भी हैमलेट के द्वारा बोला गया। ड्रामा इटसेल्फ इज़ बट अ शैडो, ये भी हैमलेट में आता है। ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये भी हैमलेट में। हाउ वियरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीन टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ये भी हैमलेट में आता है। देयर इज़ डिविनिटी दैट शेस आर इन, ये भी हैमलेट का हिस्सा है। नीदर बी अ बारोवर नार अ लेंडर, ना तो हमें जो है बारोवर होना चाहिए ना ही एक लेंडर होना चाहिए। फॉर लोन, ये पोलोनियस कहता है अपने बेटे से जो है लेयर्टीज से कहता है, नीदर बी अ बारोवर नार अ लेंडर फॉर लोन ऑफन लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वाइस, ये भी पोलोनियस कहता अपने बेटे लेयर्टीज से कहता है, हैमलेट में ही। द मूर इज़ ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, ये एल वाला ये जो है ओथेलो में हुआ है। ओथेलो शेक्सपियर की एक ट्रेजिडी है, ये उसका उसमें उसका उस प्ले का स्टेटमेंट है, ना कि हैमलेट का। तो इसीलिए एल को एक्सप्लेन किया गया। इट आकर्स इन ओथेलो, ओथेलो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी जो 1604 में पब्लिश हुई है, ना कि हैमलेट में। लास्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ यट प्रोड्यूस्ड डज नॉट कंटेनिंग एवर ग्रीन एक्सीलेंस एंड ब्रिलियंस ऑफ अ myriad minded शेक्सपियर, हु सेड दीज लाइन्स, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, एस टी कॉलेज, जॉन ड्राइडन। इसको एस टी कॉलेज ने कहा है, किसके बारे में कहा है, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। क्या कहा है, द ग्रेटेस्ट जीनियस शेक्सपियर हमारे समय के सबसे जीनियस फिगर रहे हैं। दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज़ येट प्रोड्यूस, शायद ऐसा इंसान कभी कभार पैदा होता है। डज नॉट कंटेनिंग एवर ग्रीन एक्सीलेंस एंड ब्रिलियंस ऑफ अर myriad माइंडेड शेक्सपियर, और शेक्सपियर जैसा कोई दूसरा शख्सियत जो है जितना ब्रिलियंट हो, जो इतना myriad माइंडेड हो, वैसा नहीं हो सकता है। तो आई जस्ट केम टू नो व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू 7 क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, his work Hamlet, his biography, and I think that you will be able to learn so many things. So go with these questions.